आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैंने कभी सपनों में भी सोचा ना था। 6 दिन पहले मुझे वुशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था और 6वें दिन चोट भी लगी। फिर भी आज मैं 7वें दिन फाइनल में एक प्रोफेशनल फाइटर के सामने खड़े होने जा रहा हूँ। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। Told them pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing. तो आज काफ़ी दिन हो गए प्रैक्टिस करे हुए, बहुत इंजरी से रिकवरी अब हो गई होगी थोड़ी बहुत, तो रिकवरी भी हुई है और थोड़ा वेट भी बढ़ गया है। तो थोड़ा सा अपन वापस से वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा किक पिक खोल लेंगे अपन किट पे, उसके बाद फिर फाइट को रिकॉर्ड कर। और अपने स्टूडेंट का भी विश्वास है? विश्वास तो है, जितना सिखाया उतना तो आप करोगे ही सही, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। कोशिश हम यही करेंगे कि प्रैक्टिस के टाइम पे, फाइट के टाइम पे चोट का हम ध्यान रखेंगे ताकि चोट आगे ना बढ़े, उसी हिसाब से फाइट को हम परमानेंट कर दे रहा है कि पता चला बाकी स्किल में लंगड़ा त्यागी बन के घूमा हुआ है। पहले पैडिंग कर लेते हैं, उससे थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे ताकि फाइट में ज़्यादा दिक्कत ना आए। बेकर भाई, अब तो बता दो मेरी फाइट किससे होने वाली है? आप तैयार तो हो जाओ, अभी तो तैयार करना है, उसके बाद फाइट बताऊंगा किससे होनी है। तैयार क्या होना, मैं तैयार नहीं हूँ अभी। कितनी पहनोगे क्या? सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। सेफ्टी तो बहुत जरूरी है, ये तो जरूरी है भाई। तो ये क्या है? ये है आपकी यूनिफॉर्म। अच्छा, ये है फाइनली। इसमें पीछे प्रेशर कुकर तो नहीं बन रहा? नहीं, अपने पास स्पॉन्सर नहीं है अब। सीटी तो वैसे भी बजने वाली है, और बजेगी वही से ही। तो किट पहनने के बाद मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने उस एरिया को टेपिंग कर लिया जहां हमारे चोट लगी थी, फिर उसे नी कैप से कवर भी कर लिया, और अब वो पल आ चुका है जिसका हमें कई दिनों से इंतजार था। तो प्रखर भाई रिंग में लिया है, ये सब पहना दिया, अब तो बता दो किससे फाइट होने वाली है? बस अब आपको इसी का इंतज़ार ख़त्म करेंगे। ओके। तुषार, 1 मिनट, आपको भी शायद मेरी तरह लग रहा होगा कि मेरी फाइट डे 5 में जिस बॉक्सर को मैंने दिखाया था उससे होने वाली है, लेकिन प्रखर ने जिसे चुना है वो है एक नेशनल गोल्ड चैंपियन। तुषार है, सीनियर प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट है, लेकिन आपके साथ रखा है तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेगा। नहीं, ध्यान रखना है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फाइट में ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो रूल्स मैं बता देता हूँ क्या करना है। राउंड 2-2 मिनट के रहेंगे। लेग पे किक करने का सिंगल स्कोर आएगा, चेस्ट पे किक करने का डबल स्कोर आएगा, फेस पे डबल स्कोर आएगा, पंच मारते हैं, पंच का सिंगल स्कोर आएगा। थ्रो का वैसे हम कोशिश करेंगे थ्रो ना रखें, लेकिन अगर थ्रो पड़ता है तो सिंगल स्कोर थ्रो का आएगा। अब हम इसको 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ बॉक्सिंग रखेंगे, सेकेंड राउंड में किकिंग रखेंगे, और जो थर्ड राउंड होगा, जो हमारा फाइनल राउंड होगा, उसमें अपन कॉम्बिनेशन रखेंगे, थ्रो, किक, पंच। स्टार्ट। फर्स्ट राउंड में सिर्फ पंचेज अलाउड हैं और मुझे फ्रीडम थी अटैकिंग मोड में खेलने की, तो जब तक सामने वाला मुझे रीड करता मैं उस पर अग्रेसिव मोड में टूट पड़ा, क्योंकि मुझे पता था एक प्रोफेशनल फाइटर से फाइट करते हुए राउंड के एंड तक स्कोर करना टफ होगा। इसलिए फर्स्ट राउंड की स्ट्रेटेजी सिंपल है ब्रो, समझने से पहले मारो। चलो अपने अपनी जगह पर। तो कैसा लगा पहली बार रिंग में खड़े होके? क्योंकि उनको तो थोड़ा लिमिट कर रखा था आपने, तो उस हिसाब से शायद मैंने स्कोर सही कर लिया है, और मैं ये शायद राउंड जीत जाऊँ मैं भी। लिमिटेशंस के हिसाब से तो आप जीत गए हो। हाँ, बाकी अब अगला राउंड किक का रहेगा, किक में दिक्कत आएगी तो ध्यान रखना। स्कोरिंग मैंने काउंट करी थी बाउंडेशंस के बाद, भैया का स्कोर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 2 पॉइंट से भैया आगे थे। राउंड 2 है किक्स के लिए, एपांग ओपांग।
इस राउंड में सिर्फ किक्स ही अलाउड है, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा टेंशन का पॉइंट है। मेरे घुटने की चोट की वजह से मैं सिर्फ एक ही लेग से किक कर सकता था, वो भी संभल कर। तो मैंने अपने फर्स्ट राउंड की स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया, लेकिन इस बार मैं अपने अपोनेंट के आगे अपनी लाते तो छोड़ो बैलेंस तक सही से नहीं बना पा रहा था। लास्ट स्टॉप। तो थोड़ा सा तुम ही बता दो कैसा खेल रहे हैं भैया। 6 दिन के हिसाब से तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनके पैर में लग हुई है, फिर भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं भैया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं पूरा। चलो बढ़िया है, कुछ तो सीखा है। तो कैसा लग रहा है? जो सिखाया वैसा पूरा लाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर हाँ इस बार थोड़ा किक का मामला था ना, तो पैर इतना सपोर्ट कर नहीं पा रहा था। 2 राउंड 2-2 मिनट के हो चुके हैं, सस्टेन करने में दिक्कत? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतनी तो ट्रेनिंग आपने 6 दिन में कराई दी थी। मुझे बस ये जानना है, क्या इसमें भी मैं जीत गया क्या? मैं तो आप नहीं जीते हो, काफ़ी डिफरेंस था, चोट भी थी, लेकिन कोई बात नहीं। वो मुझे फेल भी हो रहा था। अभी तक दोनों लोग बराबरी पर हैं। फर्स्ट राउंड मैंने सर्वाइव किया, ठीक है, तो ये जीते हुए हैं। सेकेंड राउंड में इनके चोट थी, तो सेकेंड राउंड तुषार के पास है। ये तीसरा राउंड है, फाइनल राउंड 2 मिनट का, को स्टार्ट कर। एपांग ओपांग स्टार्ट। अब बारी है राउंड 3 की, जहां किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है। पंचेस, किक्स एंड थ्रो सब अलाउड है। और जब तक मैं अपनी स्ट्रेटेजी को शुरू करता, तब तक उस प्रोफेशनल फाइटर ने मुझ पर अटैकिंग मोड ऑन कर दिया, जिसका मैं काउंटर तक नहीं कर पाया। और मेरी ही स्ट्रेटेजी इस बार मुझ पर ही अप्लाई हो गई। नो डाउट राउंड की स्टार्टिंग में उसने बढ़त बना ली है और सारा प्रेशर मुझ पर आ गया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, मुझे मेरे 6 दिन की मेहनत मेरे सामने दिखाई दे रही है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और अपने आप को बैलेंस करते हुए मैं उस पर टूट पड़ा। और इस तरह से इस राउंड में मेरा कमबैक होने लगा था और अब मुझे जीतने के लिए बस कुछ पॉइंट्स स्कोर करने हैं और सामने वाले को एक भी पॉइंट नहीं देना। सब कंट्रोल में था और राउंड बस खत्म ही होने वाला था, लेकिन तभी टाइम अप। चलो उस टाइम फाइटर अप। ने मेरे उसी पैर को पकड़कर एक ऐसा थ्रो मारा कि मैं सीधा फ्लोर पर आकर गिर पड़ा। और ये वही पैर था जिसमें मुझे चोट लगी थी। जब तक मैं खड़ा होता, राउंड ओवर हो चुका था और सिर्फ इस थ्रो की वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब रिजल्ट क्या होगा। फर्स्ट राउंड बढ़िया था। फर्स्ट राउंड भैया ने लीड किया, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग था। दूसरा राउंड पैर की वजह से तुषार ने लीड किया। तीसरा राउंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, दोनों की स्कोरिंग बढ़िया थी। एक टाइम पे भैया ने लीड किया, एक टाइम पे तुषार ने लीड किया, पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी काम आता है। थोड़ा सा चोट भी थी, तो जो विनर है वो है तुषार। मायूस क्यों हो रहे हो? अच्छा खेलो अभी, कोई बात नहीं। चोट वोट थी, बच्चा भी सामने अच्छा था। अभी फाइनल राउंड चल रहा था तो मुझे ऐसा फील आने लगा कि शायद तीसरे राउंड में मैं सही जा रहा हूँ। ये सही जा रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन अब एक्सपीरियंस का फर्क तो पड़ता ही नहीं। चलो कोई नहीं यार, हमने तो पहले ही कहा था इस सीरीज में 2 ही चीज़ होगी, या तो मैं जीतूंगा नहीं तो एक्सपीरियंस बनूंगा। मैं तो अपने आप को आज का विजेता ही मानूंगा। रियल में जो मैंने 7 दिनों में जो मैंने सीखा ना, जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। बहुत मज़ा आया। पहला ये भी आपने बहुत कुछ देख लिया। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आई होप आने वाली सीरीज में आप लोगों को और कुछ नया देखने को मिलेगा, नया वर्जन देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में आपको जो भी करने का मन है कर सकते हो, जॉब फिट करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टार्ट करना ही टफ होता है, तो मैं वो स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, सारी प्रोसेस भी समझा रहा हूँ। हर दिन मैंने सिखाया क्या मैंने सीखा, कैसे एग्जीक्यूट किया, और अभी तो बहुत तगड़ी तगड़ी स्किल भी आना बाकी है। चलो गेम तो आप अच्छा खेले, लेकिन हार गए। हाँ, तो चैलेंज
अरे यार ये तो मैं भाई लिटरली मेरे को याद नहीं था यार। गिलास में बर्फ डाल के तो आपने ऐसी कई गलतियां करी होंगी, मगर अपनी गलती का प्रायश्चित बनाने के लिए इसी बर्फ का यूज आज हम करने जा रहे हैं एज ए आइस बकेट चैलेंज। क्योंकि आपको पता है हम अपनी स्किल में हार चुके हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था उस चैलेंज को मैं पूरा करूंगा। हम लेने जा रहे हैं आज आइस बकेट चैलेंज। तो भाई दिखा दो एक बार फटाफट से। ये रही बकेट, ये रही आइस, फुल ठंडा पानी। जनवरी के मौसम में कड़कड़ाती ठंड में हम ये आइस बकेट चैलेंज ले रहे हैं। भाई रूह कांप रही है, अब तो माइक हटा ले। आइस कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए और ऐड करे जा रहे हैं। पूरे 10-12 पैकेट हमने डाल दिया है। सीरीज में नहाया नहीं था, आज इकट्ठा नहा लूंगा। खाना नहीं हो सकता, पैर में लगी हुई ज्यादा। कपड़ा दे दे भाई, टॉवल दे दे, टॉवल दे दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, क्या होगा धमाकेदार होगा। मगर ये अगली बार भाई ये वाला रिस्क नहीं लूंगा, अपना 100% डालूंगा, उस स्किल में तो जीत के रहूंगा। भाई बंद कर दो, बंद कर, ठंड लग रही है, कपड़े उतारने हैं।